हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग केयर सर्विसेज में। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं न्यू बॉर्न बेबी को नर्सिंग केयर सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करें। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे हम लोग कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि न्यू बॉर्न यानी नवजात बेबी जो है उसको कैसे केयर करें एवं न्यू बॉर्न में दिखने वाले डेंजरस जो साइन है उसको कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आप सभी अगर हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने हैं तो आपका पूरा डाउट क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बने रहिएगा हमारे साथ आप लोग भी वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना है, बच्चे और माँ को एक साथ रखें। ठीक है, सबसे पहले जैसे ही बच्चा डिलीवर्ड होता है तो क्या करना है, बच्चे को माँ के साथ रखना है, यानी माँ के कांटेक्ट में रखना है। ठीक है, जन्म के तुरंत बाद यानी 30 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक बच्चे को माँ के सीने यानी पेट पर रखें और पहला स्तनपान कराना प्रारंभ करें। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या है, यानी जितना जल्दी हो सके सामान्यतः प्रसव के 30 मिनट के भीतर और सिजेरियन या डिलीवरी यानी 1 घंटे के भीतर बच्चे को पहला स्तनपान कराना प्रारंभ कर देना चाहिए। उसके बाद देखिए, चाहे दिन हो या रात बच्चे को केवल स्तन का ही दूध पिलाना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए स्तनपान का बेनिफिट क्या है। ठीक है, यानी स्तनपान कराने से माता को क्या लाभ है और बच्चे को क्या लाभ है। ठीक है, माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए देखेंगे, यानी जो माँ का दूध होता है वो बच्चे के वजन में वृद्धि करता है। ठीक है, मधुमेह, दस्त और निमोनिया से बचाव करता है, बच्चे का दिमाग तेज करता है। आगे देखिए और देखेंगे, यानी तेजी से बच्चे का विकास होता है, एलर्जी से बचाव करता है। ठीक है, आगे देखिए स्तनपान। स्तनपान है क्या, यानी स्तनपान करते समय आरामदायक स्थिति में बैठ जाना चाहिए। ठीक है, समर्थन के लिए शिशु के सिर के नीचे बाजू रखें। ठीक है, आगे देखिए उसके बाद यह सुनिश्चित करना है कि शिशु की नाक स्तन से अवरुद्ध नहीं हो रही है। हर 2 घंटे और मांग पर स्तनपान अवश्य कराना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए स्तनपान के स्टेप्स क्या है, यानी किस स्टेप्स को फॉलो करके आपको स्तनपान कराना है। तो पहला स्टेप है, बच्चे को इस तरह से पकड़े कि निप्पल और नाक एक ही सतह पर हो, जैसे कि फोटोज में दिखाया गया है। ठीक है, आगे देखिए सेकंड स्टेप्स है, बच्चे के सिर को पीछे की ओर जाने दें ताकि बच्चे का ऊपर होठ आपके निप्पल से स्पर्श करे। इससे बच्चा अपना मुंह चौड़ा खोल लेगा, जैसा कि देखिए फोटोज में दिखाया गया है। आगे देखिए थर्ड स्टेप है, जब आपके बच्चे का मुंह चौड़ा खुला हो तो अपने स्तन पर ले आए। देखिए सफल स्तनपान के स्टेप्स, यानी निप्पल को बच्चे के मुंह की तालू पर स्पर्श करना चाहिए। आगे है, निप्पल और निप्पल के आसपास का अधिकांश क्षेत्र आपके बच्चे के मुंह में होना चाहिए, जैसा कि दिखाया गया है। उसके बाद है छठा स्टेप, जब आपका बच्चा ठीक से जुड़ा होता है तो उसकी मुट्ठी आपके स्तन में दब जाएगी। आगे देखिए, सही स्थिति में आपका बच्चा आराम से चूसने, निगलने और सांस लेने में सक्षम होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे स्तनपान कराने के पद। ठीक है, यानी किस पोजीशन में आपको स्तनपान कराना है। देखिए लेड बैक पद, इसमें क्या करना है, रिक्लाइंड पोजीशन में लेट जाएं, ऐसी स्थिति में जहां आप आधे लेटे रहें और आधा बैठे हों।
फिर बच्चे को अपने ऊपर लेटाकर तस्वीर में जो दिखाया गया ऊपर स्तनपान कराएं। देखिए फोटोज में दिखाया गया है, पहले लेट जाना है, आधा लेटा हुआ होना चाहिए। उसके बाद बच्चे को अपनी सीने पे लेटा करके अच्छे से स्तनपान कराएं। आगे देखिए सेकंड स्टेप्स है क्रॉस क्रेडल पद, यानी बच्चे को ले करके उसके हेड को पकड़ करके अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है। इसमें देखिए क्या है, अपने बच्चे को गोद में ले लें। बच्चे को सहारा देने के लिए अपनी गोद में तकिया रखें। बच्चे की गर्दन, पीठ और कंधों को दूसरे बाजू से धीरे से सहारा दें और स्तनपान कराना प्रारंभ करें, जैसा कि फोटोज में दिखाया गया है। ठीक है, आगे देखिए स्तनपान कराने के नेक्स्ट पद है फुटबॉल पद, यानी बच्चे को फुटबॉल की पोजीशन में पकड़ना है अपने हाथों से और उसको अच्छे से स्तनपान कराना है। देखिए इसका क्या पॉइंट दिया हुआ है, अपने हाथ और कलाई से बच्चे की गर्दन, पीठ और कंधे को सहारा दें। बच्चे की पीठ को अपनी बाह के साथ रखें, तस्वीर में जैसा कि दिखाया गया है। बच्चे के मुंह को और अपने निप्पल को गाइड करें और स्तनपान कराना प्रारंभ करें। ठीक है, देखिए एक और है साइड लाइन पद। इसमें क्या करना है, वन साइड लेटरल पोजीशन में लेट जाना है, बच्चे को सुलाना है और सुला करके अच्छे से ब्रेस्ट फीड करवाना है। देखिए इसमें क्या है, बच्चे को अपने साथ लिटाएं ताकि आपकी और बच्चे की छाती आमने सामने हो। सुनिश्चित करें आपकी गर्दन और पीठ आरामदायक स्थिति में हो, तभी आप स्तनपान करा पाएंगे। अपने हाथ को सिर के नीचे रखें या बच्चे के सिर के नीचे या बच्चे के शरीर के चारों ओर रखकर स्तनपान कराना प्रारंभ करें। आगे देखिए स्मरण करें, यानी याद करना, आपको किन किन बातों को याद करना है। जैसे कि बच्चे को 6 महीने तक बोतल से दूध, पानी, घुट्टी, शहद, चाय या दूध बिल्कुल न दें। यानी 6 महीने तक बच्चे को केवल स्तनपान कराना है, यानी 6 महीने के लिए केवल स्तनपान। माँ के लिए पौष्टिक आहार दें। उसके बाद देखिए परिवार के अन्य सदस्यों को न केवल मातृत्व को प्रोत्साहित करना चाहिए बल्कि माँ के घर के कामों में भी मदद करनी चाहिए, ताकि माँ को आराम मिल सके और वो अपने बच्चे को टाइम दे सके। आगे देखिए सफल एवं पर्याप्त स्तनपान के लक्षण क्या है। तो स्तनपान के बाद बच्चा 2 से 3 घंटे तक आराम से सोता है। उसके बाद है दिन में 5 से 6 बार पेशाब करेगा। देन उसके बाद है जिस बच्चे का हो पेट भरा वो रहे खुश सदा। अगर बच्चे का पेट भरा रहेगा तो वह हमेशा खिलते रहेगा और खुश रहेगा। अगला है बच्चे को गर्म रखने के लिए आपको क्या करना है, यानी माँ और बच्चे को एक साथ गर्म कमरे में रखें। उसके बाद मौसम के अनुसार बच्चे को उपयुक्त कपड़े पहना है, जैसे गर्मी के दिनों में हल्का कपड़ा पहना है, ठंडे के दिनों में उसको कैप, स्वेटर, पैंट ये सब अच्छे से पहना करके टॉवल में ढक करके रखें। इन बातों का ध्यान रखना है। बच्चे की पीठ, हाथ और पैर गर्म होने चाहिए। बगल तापमान यानी 36.5 से 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कभी भी बच्चे को चेहरा न ढकें, यानी कभी भी बच्चे का चेहरा नहीं ढकना है। नहलाते समय ध्यान देने योग्य बातें, जैसे कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे को गलती से भी न नहलाएं, क्योंकि उस कंडीशन में बच्चे का जो टेम्परेचर होता है उस समय
बच्चे का जो टेम्परेचर होता है कम होता है। आगे देखिए, जन्म के 7 से 10 दिन के बाद या नाड़ू गिरने के बाद ही पहला स्नान करवाना चाहिए। बच्चे का कमरा गर्म होना चाहिए। नहलाते समय दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें। बंद इसलिए रखना है क्योंकि जो रूम का टेम्परेचर है वो बैलेंस बना रहे, ठीक है। आगे देखिए, अगला पॉइंट है, बच्चे को केवल गुनगुने पानी से नहलाएं और ठीक से सूखा पोंछने के बाद तुरंत कपड़े पहना दें। स्नान के तुरंत बाद स्तनपान कराना प्रारंभ कर दें। देखिए, स्तनपान कब कराना, जैसे ही आप बच्चे को स्नान कराएं उसको कपड़े से अच्छे से ढक लेना है, सही पोजीशन में ले लेना है, तब ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है। उसके बाद देखिए, गलत पोजीशन क्या है कि बच्चे को स्नान कराएं और उसको अच्छे कपड़े से ढके नहीं और स्तनपान कराना शुरू कर दिए। देखिए, इसमें लिखा है सही पोजीशन तथा बच्चे सही ढंग से पकड़ा हुआ होना चाहिए। सेकंड है गलत पोजीशन, बच्चा गलत ढंग से पकड़ा हुआ होना चाहिए। आगे देखिए, गर्भनाल एवं नाड़ू की देखभाल। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो गर्भनाल है वह ऐसे ही अभी अच्छे से ड्राई नहीं हुआ रहता है, तो उस कंडीशन में संक्रमण से बचाव के लिए गर्भनाल की देखभाल करना अति आवश्यक होता है, ठीक है। तो क्या करना है, यानी गर्भनाल को साफ और सूखा रखें। बेबी पाउडर का यूज कभी भी गर्भनाल पे न लगाएं, ठीक है। गर्भनाल नाड़ू पर तेल, पाउडर या अन्य कोई भी चीज न लगाएं। लगौटी डायपर पहनाते समय गर्भनाल बाहर होना चाहिए ताकि मूत्र या मल से गंदा न हो, यानी गर्भनाल जो है उसके हाइजीन का ध्यान रखना है, ठीक है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता को दिखाएं। गर्भनाल के चारों ओर लाल त्वचा हो या फिर गर्भनाल से बदबू आए या फिर गर्भनाल से खून बहे या गर्भनाल में मवाद हो। इन्फेक्शन से बचना है, नाल पर कुछ भी नहीं है लगाना, ठीक है। ये स्लोगन है जिसके माध्यम से हम लोग समझेंगे कि इन्फेक्शन से अगर बचाव करना है तो जो गर्भनाल होता है उस पर कुछ भी लगाना नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, हाथ कब धोएं। सबको मालूम है कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसको दूध पिलाना रहता है, उसके डायपर चेंज करना रहता है और बहुत सारी वर्क होते हैं जो कि बच्चे को देना रहता है। तो उस कंडीशन में आपको कब कब हैंड वॉशिंग करना है और किस मेथड से करना है इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, बच्चे को दूध पिलाने से पहले इस बात का ध्यान रखना है कि आपको हैंड वॉशिंग अच्छे से करनी है, ठीक है। बच्चे के डायपर को छूने के बाद या बच्चे की सफाई करने के बाद अपने हाथ को अच्छे से धोना है। उसके बाद शौचालय का उपयोग करने के बाद बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को अच्छे से क्लीन करना है। गंदे हाथों से बच्चे में संक्रमण हो सकता है और बच्चे के लिए संक्रमण घातक हो सकता है क्योंकि वो न्यूबॉर्न है, उसको इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है। इसलिए उसको क्या करना है, यानी गंदे हाथों से नहीं टच करना है, गंदे जगहों पे नहीं ले जाना है, उसको अच्छे से बचा करके रखना है। हाथ कैसे धोना है, यानी किस मेथड से आपको हाथ धोना है, तो स्टेप्स दिया गया है। सबसे पहले अपने हाथों को अच्छे से पानी से धोएं, उसके बाद हाथों पे साबुन अप्लाई करें। देन जब झाग बन जाएगा तो उंगलियों के बीच तक साफ करें, ठीक है, जैसा कि फोटोज में दिखाया गया है। अपने हाथों को गीला करें, साबुन लगाएं, अंगुलियों और हथेलियों तथा अंगुलियों के बीच की जगहों को रगड़ें। उसके बाद अंगुलियों के नाखूनों को तिरछी करके स्क्रब करें, हथेलियों में अच्छी तरह से स्क्रबिंग करें। उसके बाद है अंगूठे हथेलियों से रगड़ें। स्टेप्स में दिखाया गया, मानते हैं आपको ये लिखा हुआ नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो फोटोज दिखाया गया उसके माध्यम से आप लोग हैंड वॉशिंग का मेथड समझ सकते हैं, ठीक है।
चलिए आगे हम लोग देखेंगे खतरे के संकेत, यानी कौन कौन से साइन जो हैं वो बच्चे में डेंजरस साइन है। ठीक है, जैसे पीठ का फूलना। अगर आप हर दिन बच्चे को देख रहे हैं तो आपको नोटिस करना है कि बच्चे का पेट कभी भी फूला ना हो। आगे देखिए, अगर बच्चा उल्टी कर रहा है, उस कंडीशन में उस चीज को नोटिस करना और डॉक्टर से जाकर के मिलना है। अगर बच्चे को दस्त हो, यदि आपको इनमें से कोई भी खतरा दिखाई देता है तो तुरंत डॉक्टर यानी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में संपर्क करना है। आगे देखिए, खतरे के संकेत और क्या क्या हो सकते हैं, जैसे बच्चा का जो स्किन है वो नीलापन है, या फिर बच्चे का जो स्किन है वो पीला पड़ रहा है। उसके बाद है बच्चे को दौरा पड़ना या फिर झटके आ रहे हैं। यदि आपको इनमें से भी कोई खतरा दिखाई दे रहा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आगे देखिए, फीड लेने से बच्चा मना कर रहा है, तापमान ठंडा यानी बच्चे के शरीर का तापमान धीरे धीरे कम होते जा रहा है, या फिर बच्चे में सुस्ती है यानी बच्चा ज्यादा एक्टिव नहीं है, खेल कूद नहीं रहा है, यानी अपने में मस्ती वो नहीं कर रहा है, सुस्त है, शांत है। उस कंडीशन में क्या करना है, आपको डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर को बताना है कि हमारा बच्चा ज्यादा एक्टिव नहीं है, दूध नहीं पीता है या फिर ज्यादा सुस्त रहता है। ठीक है, अगर बच्चे का शारीरिक तापमान ज्यादा है यानी बच्चे को बुखार है, या फिर छाती ढलान, पसली चलना, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उस कंडीशन में डॉक्टर को बताना है। आगे देखिए, यदि जन्म के समय बच्चे का वजन 2.5 किलोग्राम से कम हो तो उस कंडीशन में आपको ध्यान देना है। ठीक है, बच्चे को गर्म रखने के लिए विशेष ध्यान दें। घर पर KMC यानी कंगारू मदर केयर चालू करें। चलिए तो आगे हम लोग देखेंगे, यानी बच्चे को केवल गुनगुने पानी से नहलाना है और ठीक से पोंछने के बाद तुरंत कपड़े पहनाना है। ठीक है, आगे देखिए, यानी बच्चे को कूलर AC के आगे न रखें। उसके बाद छू कर देखने से बच्चे के हाथ पांव तथा पेट बराबर गर्म होने चाहिए। यह छू करके नोटिस करना है कि बच्चे का जो शारीरिक तापमान है वो कहीं कम ज्यादा तो नहीं है, जैसे उसका हाथ पैर का तापमान कम तो नहीं है। छुट्टी के समय लीकी दवा बच्चे को नियमित तौर पर देते रहें। सलाह अनुसार नियमित तौर पर आगे देखिए, सलाह के अनुसार नियमित तौर पर बच्चे को अस्पताल में लाकर दिखाते रहें। उसके बाद एक कंगारू मदर केयर, यानी अगर बच्चे का जन्म के समय वजन 2.5 kg से कम होता है, उस कंडीशन में हम लोग KMC यानी कंगारू मदर केयर देते हैं। इसमें है कंगारू मातृ सुरक्षा। कम वजन वाले बच्चों की देखभाल का एक विशेष तरीका होता है। जैसा कि नाम से ही अनुमान लगा सकते हैं कि कंगारू मातृ सुरक्षा, माँ एक मादा कंगारू भांति अपने बच्चे को छाती से सटा करके रखती है। ये कब देना है और कितनी देर के लिए देना है, कितनी देर के लिए देना है, तो दिन और रात में जब तक संभव हो सके तब तक यह देना है। प्रत्येक सत्र कम से कम 1 घंटे के लिए होना चाहिए। एक दिन में 3 पारियों में देना है। उसके बाद देखिए, कब तक देना है, जब तक बच्चे का जन्म 2.5 किलो तक नहीं पहुंच जाता तब तक KMC प्रोवाइड करना है। आगे देखिए, टीकाकरण सूची का, जब बच्चा जन्म लेता है उस कंडीशन में हम लोगों को कौन कौन से टीके लगाने चाहिए, जैसे कि BCG यानी जन्म के समय BCG का टीका लगाया जाता है। हेपेटाइटिस B यानी जन्म के समय हेपेटाइटिस B का भी टीका लगाया जाता है। OPV यानी जन्म के समय ये भी दिया जाता है, और OPV 1, 2, 3 डोज, जो कि पहला डोज 6 सप्ताह पे, दूसरा डोज 10 सप्ताह पे तथा तीसरा डोज 14 सप्ताह पे दिया जाता है। और OPV का जो 0 डोज होता है वो जन्म के समय दिया जाता है। आगे देखिए, पेंटावैलेंट, जो कि पहला डोज उसका 6 सप्ताह पे, दूसरा
डोज 10 सप्ताह पे तथा तीसरा डोज 14 सप्ताह पे दिया जाता है। IPV जो कि 6 सप्ताह और 14 सप्ताह पे दिया जाता है। रोटा वायरस का जो टीका है वो 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पे दिया जाता है। उसके बाद है न्यूमोकोकल कंजुगेट जो कि 6 सप्ताह, 14 सप्ताह, 9 माह और उसके बाद जो है बूस्टर जो डोज दिया जाता है। एमआर का फर्स्ट डोज जो कि 9 से 12 माह के बीच में दिया जाता है। जापानी एनसेफेलाइटिस जो कि 9 से 12 माह के बीच में कभी भी लगाया जाता है। विटामिन ए का जो घोल है वो 9 माह पे दिया जाता है। तो चलिए हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इसी तरह की अगर जानकारियाँ आपको प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।